Hello everyone, welcome to Hindi Hub with Chetna. Hello kids, today we are going to learn a very interesting topic of Hindi grammar. Imagine a tiny symbol can change the whole meaning of sound of a word. बच्चों, क्या आपने निशुल्क, प्रातः, प्रायः आदि वर्ड तो सुने ही होंगे अनडाउटेडली आपने लिखे भी होंगे. आप भली भांति इनसे वाकिफ भी होंगे. बट हैव यू एवर नोटिस this small symbol? What does it actually mean? This symbol is just not a sign, it doesn't carry some hidden sound or secret. तो आइए कुछ ऐसे ही hidden sound, ऐसी ही ध्वनि के बारे में जानते हैं जो कि हमारे हिंदी ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सब अच्छे से उसके बारे में जानते भी हैं. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है, जानते हैं उसके बारे में. विसर्ग, परिभाषा, स्थान और उदाहरण. प्रस्तावना. हिंदी वर्णमाला में कुछ विशेष ध्वनियां होती है. इन्हें अयोगवाह कहा जाता है. इनमें मुख्य रूप से अम, जो कि हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं, और अह, जिसे हम विसर्ग रूप के रूप में अच्छे से जानते हैं. तो अयोगवाह होते क्या हैं? अम अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है. अभी हमने पुराने वीडियो में भी जाना अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में. तो यहाँ पर अम, जो कि हम अनुस्वार जिससे हम समझते हैं, और अह जिसको हम विसर्ग, लेकिन इन्हें अयोगवाह कहा जाता है. ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन होते हैं, बल्कि वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है. तो स्वरों के बाद मीन्स अ से अह तक, इनके बाद आएगा. और जो व्यंजन है क से ज्ञ, इसके पहले आएगा. इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. तो विसर्ग होता क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं. विसर्ग एक विशेष प्रकार की ध्वनि चिन्ह है. इस विसर्ग की मैं बात कर रही हूँ, ये एक विशेष प्रकार का ध्वनि चिन्ह है जो ह की हल्की ध्वनि के साथ उच्चारित होता है. मीन्स जब भी हम इसको बोलते हैं तो हमारे गले से ह और हल्की सी ध्वनि उच्चारित होती है. जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्रायः, प्रातः, कृष्ण आदि. जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ ह की ध्वनि का साउंड अच्छे से होता है. तो सरल शब्दों में, जब किसी शब्द के अंत में हल्की ह जैसी सांस की ध्वनि निकले तो उसे दर्शाने वाले चिन्ह को विसर्ग कहते हैं. मीन्स ये जो आप दो बिंदी देख रहे हैं शब्द के पीछे लगी जाती है और इसे ही हम विसर्ग के नाम से जानते हैं. जैसे कि मैंने लिखा प्रातः, तो ये इसके पीछे की तरफ लगी है. अब विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? तो विसर्ग का उच्चारण करते समय हवा को बाहर छोड़ते हुए स्वर के बाद ह जैसी ध्वनि आती है. यह सामान्य शब्द के अंत में लगाया जाता है. बिल्कुल जब हम इस तरह के शब्द देखते हैं, जब भी हम इनको बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, ये जो चिन्ह है ह का साउंड देता है. बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है. विसर्ग के उदाहरण, मूल शब्द जैसे कि आप देख पा रहे हैं अतः, ये अत और ह जो इसकी ध्वनि देता है. अर्थ इसलिए, जैसे कि पुनः, प्रायः, दुख, स्वतः, क्रमशः. यहाँ पर इसके उच्चारण, संकेत और साथ में ध्वनि दी गई है, जिसका अर्थ भी दिया गया है. अक्सर, कष्ट, अपने आप, बारी बारी से.
कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं विसर्ग क्या कहता है। तो विसर्ग का चिन्ह, ये जो अभी आपको बताया, यह अधिकतर संस्कृत तत्सम शब्दों में मिलता है। मतलब हम विसर्ग का प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत के तत्सम शब्दों में करते हैं, जिसमें ह की हल्की सी ध्वनि आती है। यह अयोगवाह का एक महत्वपूर्ण भाग है। अभी हमने जाना अयोगवाह भी इसे ही कहा जाता है। तो अंत में इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विसर्ग एक महत्वपूर्ण ध्वनि चिन्ह है जो शब्दों के सही उच्चारण में मदद करता है। इसे समझना हिंदी भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक बिंदु नहीं बल्कि भाषा की शुद्धता का आधार भी है। मीन्स अगर हमने प्रात लिखा तो ये भाषा का शुद्ध रूप नहीं है, ये बोलने में भी अटपटा सा लगता है, लेकिन जब हम इसको लिख कर सही उच्चारित करते हैं तब भाषा की शुद्धता का आधार माना जाता है। तो जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से इसे बोला भी जाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जो कि हमने पढ़ी विसर्ग में। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ हिंदी हब विद चेतना में। तब तक के लिए बाय बाय।